इसमें धान की दो ऐसी वैरायटी आ गई हैं जो मार्केट में राज करने वाली हैं। तो अगर आप लोग 2025 में धान की खेती करने जा रहे हैं तो इन दो वैरायटियों को अगर आप लोग लगाते हैं तो आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के चावल प्राप्त होंगे, जो कि अगर आप लोग बाजार में बेचना चाहेंगे तो बहुत ही उम्दा रेट मिलेगा। इसके साथ साथ यह जो दोनों वैरायटियां हैं यह सूखा प्रभावित जो क्षेत्र है वहां पर भी लगाई जा सकती हैं। इसके साथ साथ अगर आपके खेत में नमकपन है, मतलब आपकी मिट्टी क्षारीय है या पानी में खारापन है, तब की परिस्थिति में भी आप लोग इस धान की खेती कर सकते हैं। और यह दोनों वैरायटियां भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में लगाई जा सकती हैं। तो यह दो वैरायटियां कौन सी हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, यह हम आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप लोगों को एक बेहतरीन जानकारी प्राप्त हो सके। जिस पहली वैरायटी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं ये है DRR धान 100, जिसे कमला के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो पेरेंट वैरायटी है ये है साभा महसूरी, जिसे BPT 5204 के नाम से भी जाना जाता था। आपको बताते चले कि यह जो वैरायटी है यह जीनोम एडिटिंग के जरिए विकसित की गई है, लेकिन यहाँ पर कोई भी विदेशी जीन का प्रयोग नहीं किया गया है। अब हम बात करते हैं इसके खासियत के बारे में। यह जो वैरायटी है यह 19% ज्यादा उत्पादन देती है अपने पेरेंट वैरायटी की अपेक्षा। जो इसकी पेरेंट वैरायटी है ये है साभा महसूरी। यह वैरायटी अर्ली मैच्योरिटी वाली है। यह 20 दिन कम समय लेती है अपनी पेरेंट वैरायटी की अपेक्षा। यह 130 दिन में तैयार हो जाती है। यह किस्म सूखा प्रतिरोधी भी है, जिसकी वजह से जिन क्षेत्रों में कम बारिश होती है या सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं है वहां पर भी किसान इस वैरायटी को लगा करके एक बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और इस वैरायटी की सबसे अच्छी बात यह है कि यह वैरायटी मीथेन गैस का कम उत्पादन करती है, जिसकी वजह से जो पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस उत्पादित होती है इसकी मात्रा में काफी ज्यादा कमी आ जाती है और पर्यावरण ज्यादा सुरक्षित रहता है। धान के किसानों की एक समस्या ये भी होती है कि जो धान के पौधे होते हैं यह गिर जाते हैं, लेकिन यह जो वैरायटी है यह गिरती नहीं है, जिसकी वजह से आप लोग निश्चिंत रह सकते हैं। और इस वैरायटी की सबसे बड़ी जो खासियत है वह है वाटर सेविंग की। मतलब जब भी आप लोग धान की खेती करते हैं तो वहां पर ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अगर आप लोग इस वैरायटी की खेती करते हैं तो इसमें पानी की कम जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से जो पानी होता है यह कम खर्च होता है। इतना ही नहीं, यह वैरायटी लागत को भी कम करती है, क्योंकि इस वैरायटी के लिए नाइट्रोजन की जो आवश्यकता होती है यह कम होती है, जिसकी वजह से किसान भाइयों को नाइट्रोजन अपने खेतों में कम प्रयोग करना पड़ता है और आप लोगों को बेहतरीन उत्पादन भी मिलता है। तो जो आपकी लागत है यह घट जाती है। तो इतनी सारी विशेषताएं हैं DRR 100 धान में, जो कि कमला के नाम से जाना जाता है। दूसरी वैरायटी है पूसा राइस DST1। यह भी एक नई किस्म है जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। यह वैरायटी भी जीन संपादन के द्वारा विकसित की गई है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी बाहरी जीन का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि जो पौधे की प्राकृतिक विशेषताएं होती हैं उन्हीं को ही बेहतर बनाया गया है। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। यह वैरायटी कम पानी में भी की जा सकती है। इसकी जो पत्तियां होती हैं इसमें रोम छिद्र कम होते हैं, जिसकी वजह से इसे पानी की काफी कम जरूरत होती है। अब इसकी दूसरी विशेषता है बेहतर वृद्धि। यह जो वैरायटी है इसमें कल्ले बहुत ज्यादा निकलते हैं, पौधे लंबे होते हैं और दानों की जो संख्या होती है यह ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उत्पादन भी ज्यादा होता है। अगर हम बात करें इसके उत्पादन की तो यह सामान्य परिस्थिति में पारंपरिक वैरायटी की अपेक्षा आपको बहुत ज्यादा उत्पादन देता है। और हम अगले इसकी विशेषता के बारे में आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि अगर आपके यहाँ सूखा पड़ता है या पानी खारा होता है तो दोनों भी परिस्थितियों में यह वैरायटी काफी बेहतर परफॉर्मेंस देती है, जिसकी वजह से इन वैरायटियों को किसान भाइयों को लगाना चाहिए। यह वैरायटियां जीन संपादन तकनीकी के माध्यम से विकसित की गई हैं, जो कि बेहतरीन क्वालिटी और उत्पादन देती हैं, जिससे किसान अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। तो यह थी दो ऐसी वैरायटी जो 2025 में लॉन्च हुई हैं किसानों के लिए। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि इसे कैसे खरीद सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम उसके ऊपर भी वीडियो लेकर के आएंगे, जिससे आप लोग बहुत ही आसानी से इस वैरायटी को पा करके अपने खेतों में अब की साल लगा सकते हैं।